यह वाकया जिस किसी ने भी सुना वह अपने आंसुओं को रोक ना सका। बहुत अरसे पहले की बात है। किसी गांव में मियाँ बीवी रहते थे। इनका एक 15 साल का बेटा भी था। इस लड़के का बाप का कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। वह अपनी माँ के साथ रहता था। बाप के गम से माँ भी कुछ ठीक नहीं रहती थी। वह भी बस चारपाई से लगकर रह गई थी। गांव के हकीमों का कहना था कि मरियम मुश्किल से आज की रात ही निकालेगी। बीमारी इतनी बढ़ चुकी थी, इसका बचना बहुत ही मुश्किल था। गांव में सहूलत मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से आज फिर एक माँ अपने बेटे से जुदा होने जा रही थी। और यह कोई आम बात नहीं थी। इस गांव के बूढ़े बच्चे और जवान इलाज की सहूलत न होने की वजह से कल्पत दिखाई देते थे। अभी मरियम की उम्र 25 साल थी, लेकिन बीमारी ने तो इसको 50 साल की उम्र के करीब पहुंचा दिया था। शादी के 1 साल बाद ही हादसे में इसका शौहर दुनिया से चल बसा। शौहर की वफात के बाद मरियम ने अपने बेटे को इतने नाजु प्यार से पाला था। इसका बेटा किसी बात पर मानने को राजी ना था कि इसकी माँ इससे जुदा होने वाली है। यह बात इसके नन्हे से दिमाग में किसी तरीके से नहीं समा रही थी कि इसे जन्म देने वाली, दुख सुख में इसका साथ देने वाली शफीक माँ इसका साथ छोड़कर किसी और ही दुनिया में जा बसेगी। क्योंकि इस नन्हे बच्चे को अभी अपनी माँ की बहुत ज्यादा जरूरत थी। बल्कि सिर्फ अभी ही नहीं, इसे तो हमेशा अपनी माँ का साथ चाहिए। मरियम अपने बेटे को समझा समझा कर थक चुकी थी, लेकिन वह कोई बात मानने को तैयार नहीं था। इस वक्त वह इतनी कमजोर सी आवाज में अपने बेटे को समझा रही थी कि देखो बेटा, जो भी इस दुनिया में आया है इसे वापस जरूर जाना होता है। मैं तुझे छोड़कर जाना नहीं चाहती, लेकिन इस पाक जात की मर्जी के सामने किसी इंसान की मर्जी नहीं चलती। आज अगर मैं जा रही हूँ तो कल तुझे भी इस दुनिया को छोड़कर जाना होगा। यह दुनिया खत्म हो जाएगी, यह दुनिया मट्टी में मिल जाएगी। और बेटा, अब तू बड़ा हो गया है, मेरे बगैर जीना सीख ले। अब तुझे इस दुनिया के गम को अकेले बर्दाश्त करना होगा। मरियम बोली, बेटा मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। मरियम ने अचानक से अपने दोनों हाथों से अपने सर को थाम लिया। बेटा बोला, अम्मा मैं तेरा सर दबा देता हूँ। और अपने मजबूत हाथों से वह माँ का सर दबाने लगा। मरियम बोली, जीते रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें गम और मुसीबतों से बचाकर रखे। बेटा बोला, माँ तू हमेशा मेरे साथ रहेगी। 15-16 साल से तू मेरे साथ है, अब तू मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है? मैं तेरे बगैर भला कैसे रहूंगा? तुझे मेरे साथ ही रहना होगा। और अगर तू मेरे साथ नहीं रह सकती तो फिर मुझे भी अपने साथ ले चल। मैं भला तेरे बगैर यहाँ रहकर क्या करूंगा बेटा? माँ का सर सहलाते हुए कहने लगा। मरियम बोली, मेरे बच्चे तू क्यों नहीं समझता? जिंदगी और मौत लाजिम है। पैदा होने वाले और मरने वाले को सिवाय खुदा के और कोई नहीं रोक सकता। अगर तू मुझे जिंदा देखना चाहता है तो फिर इस अजीम हस्ती से मेरे लिए दुआ कर। इसका बेटा झट से उठा और बाहर सहन में लगे नल की तरफ चल दिया और वजू किया और सारी रात नमाज पढ़ी और सारी रात दुआ करते हुए गुजार दी। सुबह जब जिंदगी से भरपूर सूरज तलू हुआ तो नासिर की जिंदगी अंधेरों में गुम हो चुकी थी। खुदा के फैसले अटल होते हैं। अगर किसी के जाने का वक्त हो चुका हो तो नमाज, यह दुआ इसे इस वक्त से बचा नहीं सकती। हाँ, अगर वह गफूर रहीम मालिक चाहे तो किसी आम इंसान को भी हजारों साल की उम्र अता कर सकता है। लेकिन यह बातें नासिर के मासूम जहन में नहीं आने वाली थी। आज हस्बे मामूल गफूर चाचा और दीगर गांव वाले मरियम की तबीयत के बारे में मालूम करने इसके घर आए तो नासिर अपनी माँ के सरने बैठा अपनी माँ का सर दबा रहा था। हालांकि मरियम रात के ना जाने कौन से पहर इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। उसका इंतकाल हो चुका था। गफूर चाचा ने पूछा, बेटा अब तेरी माँ की तबीयत कैसी है? बेटा बोला, चाचा अम्मा की आंख अभी अभी लगी है। आहिस्ता बोलो, कहीं मेरी माँ जाग ना जाए, इसकी आंख ना खुल जाए। चाचा, मेरी माँ का सारी रात सर दुखता रहा है, अब थोड़ा सा आराम मिला है। गफूर चाचा ने बाकी लोगों को कहा कि मुझे मामला गड़बड़ लगता है, तुम में से एक भागकर जाए और हकीम को बुलाकर लाए। गांव का एक नौजवान हकीम को बुलाने चला गया। थोड़ी ही देर बाद हकीम आ गया और इसने मरियम की मौत का ऐलान भी कर दिया। हकीम ने बताया कि मरियम अब इस दुनिया में नहीं रही। नासिर अपनी माँ की मौत का यकीन नहीं कर पा रहा था, बल्कि वह तो अपनी माँ की लाश को हाथ भी नहीं लगाने दे रहा था। बस एक ही बात बोले जा रहा था, तुम सब बाहर चले जाओ, मेरी माँ आज मीठी नींद सो रही है। पहले ही मेरी माँ तमाम रात जागती रही। गांव वालों को समझ में नहीं आ रहा था
कि इस बच्चे को किस तरह समझाएं कि इसकी माँ की रूह जिस्म से परवास कर चुकी है और यह मट्टी का जिस्म बेकार हो चुका है, इसे मट्टी में मिल जाना चाहिए। लेकिन नासिर अपनी माँ के जिस्म से दूर होने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। आखिर मजबूर होकर गांव वाले ने मिलकर नासिर को एक कमरे में बंद कर दिया और मरियम की मयत के कफन दफन का इंतजाम करने के बाद इसे दफन कर दिया। तदफीन से फारिग होने के बाद शाम को जब वह गांव वाले वापस गांव में आए तो नासिर गांव की औरतों के लिए परेशानी का बायस बना हुआ था। वह किसी भी गांव की औरत के काबू में नहीं आ रहा था। ना जाने किस तरह इसने कमरे का दरवाजा खोल लिया और अब तमाम घरों में अपनी माँ को तलाश करता फिर रहा था। अब मामला आपे से बाहर होता दिखाई दे रहा था। चाचा गफूर ने इसे अपने साथ लिया और कब्रिस्तान की तरफ चल दिए। मरियम की कब्र के पास पहुंचकर इन्होंने नासिर से मुखातिब होते हुए कहा, यह तुम्हारी माँ की आखिरी आरामगाह है। तुम फातिहा पढ़ने के अलावा अपनी माँ के लिए मगफिरत की दुआ करो चचा। गफूर ने इसे कांधे से पकड़कर कब्र के पास बिठाया। नासिर रोते हुए फातिहा पढ़ने लगा। गांव अंधेरे की तारीकी में डूबा हुआ था। यही कोई 11 बजे का वक्त होगा। कुत्तों ने आसमान सर पर उठाया हुआ था। अंधेरे की परवाह ना करते हुए एक ऐसा साया बोझल कदमों से अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा था। इसके कदमों से अंदाजा होता था जैसे वह अपने कांधे पर बोझ उठाए हुए हो। यह वही नासिर था जो अपने घर की तरफ रमा दवा था। आज इसकी माँ को मरे हुए 2-3 दिन हो गए थे। यह 2 दिन इस बच्चे ने किस तरीके से गुजारे यह तो वही जानता था, लेकिन वह मजबूर था। गांव के 3-4 औरतों ने इसे तन्हाई महसूस ना होने दी। इन्होंने नासिर के पास सोना शुरू कर दिया, लेकिन नासिर ने लड़ झगड़ कर इनको अपने घर से बाहर निकाल दिया। वह औरतें इसे इसके हाल पर छोड़कर बुरा भला कहती हुई अपने घर को चली गईं। बहरहाल घर के सामने पहुंचने के बाद नासिर ने दरवाजा खोला और घर के अंदर दाखिल हो गया। कमरे में पहुंचकर इसने लाइटन रोशन की और अपने कांधे पर लदे हुए बोझ को जमीन पर डाल दिया। में लिपटी वो लाश किसी औरत की मालूम पड़ती थी। इसने कफन उतारना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद वह चारपाई पर बैठा जिंदगी से महरूम इस वजूद से मुखातिब था। माँ, तू और मैं कभी जुदा नहीं हो सकते। तुम्हारे बगैर यह घर मुझे काटने को दौड़ता है। तुम यहीं रहोगी मेरे पास। मैं तुम्हें रोजाना गुस्ल दूंगा, कपड़े बदलूंगा, दवाई वगैरह का एहतमाम करूंगा और तुम्हारा सर भी दबाया करूंगा। तुम्हें कोई गम, कोई तकलीफ नहीं दूंगा। हमेशा खुश रखूंगा। बस तू मेरे पास रहना, वरना तन्हाई में मैं मर जाऊंगा। गांव वाले हैरान थे कि नासिर अब अपने घर से बाहर क्यों नहीं निकलता। इसने घर से निकलना बंद कर दिया है। गांव वाले जब इसे खाना देने जाते तो वह बाहर से ही खाने की ट्रेन लेकर कोई बात किए बगैर दरवाजा बंद कर देता था। लोगों को क्या मालूम था कि वह दिन रात अपनी मुर्दा माँ की खिदमत में लगा रहा कहता है, लेकिन इसको इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि वह इतनी देखभाल के बावजूद भी इसकी माँ का जिस्म गलने सड़ने क्यों लगा था। वह गले सड़े जिस्म की बदबू दूर करने के लिए इसे इतर लगाता। फारिग औकात में माँ का सर दबाने के अलावा इससे हीर गाकर सुनाता। इस बच्चे को यह मालूम ही नहीं था कि यह सब बातें फजूल थीं। इसकी माँ को यह सब चीजों की जरूरत नहीं थी, लेकिन वह हर हाल में अपनी माँ के खिदमत में लगा रहता और गांव वालों की नजर से अपनी माँ के जिस्म को छुपाना चाहता था। लेकिन आखिर कब तक। 1 हफ्ते के बाद यह खबर तमाम गांव में फैल चुकी थी। मरियम की लाश घर में मौजूद है और नासिर इसे हाथ भी नहीं लगाने देता। यह खबर गफूर चाचा की बदौलत मंजर आम पर आई थी। 3-4 दिनों से इन्हें नासिर के घर के इर्द गिर्द से किसी चीज के गले सड़ने की गंदी बू आ रही थी और नासिर के रवैये में मौजूद अजीब सी पुसरारत इन्हें वजह मालूम करने पर उकत थी। चुनांचे एक दिन जब नासिर ने खाने की ट्रे लेने के लिए दरवाजा खोल दिया तो गफूर चाचा इसे केल हुए घर में दाखिल हो गए। जिस कमरे में गली सड़ी लाश मौजूद थी, इससे बदबू के भभके उठ रहे थे। नासिर, ये सब कुछ क्या है? चाचा ने हैरानी के आलम में इससे पूछा। मैं अपनी माँ को कब्रिस्तान से ले आया हूँ। चाचा, गांव वालों ने पूरी कोशिश की थी मुझे और मेरी माँ को जे कोई अब ये ज़दा करने की। यह नामुमकिन है। मैं अपनी माँ से दूर नहीं रह सकता, इसीलिए रात की तारीखी में
मैं अपनी माँ को कब्र से निकालकर घर ले आया। गफूर, चाचा बोला, ओ बदबख्त, तूने यह क्या कर दिया? ये तेरा प्यार नहीं, इसके गले का फंदा बन सकता है। मैं अभी गांव वालों को बुलाता हूँ, इसे जितनी जल्दी हो सके दोबारा दफन कर दिया जाए। इतना ही बेहतर होगा, चाचा गफूर ने परेशान लहजे में जवाब दिया और बाहर की जान चल दिया, जबकि नासिर ने जल्दी से दरवाजा अंदर से बंद करके इसे कुंडी लगा दी। थोड़ी देर बाद तमाम गांव वाले नासिर के घर के दरवाजे के सामने मौजूद होकर धर धर दरवाजा बजा रहे थे, लेकिन नासिर ने दरवाजा खोलने के बजाय घर में मौजूद फर्नीचर और दूसरा सामान दरवाजे के आगे लगाना शुरू कर दिया। चाचा गफूर कह रहे थे, ओ बदबख्त, दरवाजा खोल वरना हम दरवाजा तोड़ डालेंगे, लेकिन सिर जवाब देने के बजाय अपने काम में मसरूफ रहा। चाचा गफूर ने गांव के कड़ियल नौजवानों से मुखातिब होते हुए कहा, दरवाजा तोड़ डालो, मामला संगीन होता जा रहा है। 2-3 नौजवान सर हिलाते हुए दरवाजे पर लपके। दरवाजे के सामने मौजूद फर्नीचर कुछ ताखी का बायस जरूर बना, लेकिन बहरहाल इन्होंने कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार दरवाजा तोड़ ही डाला। लेकिन सहन का दरवाजा तोड़ने के बाद इन तीनों को अब कमरे का दरवाजा भी तोड़ना पड़ा, क्योंकि नासिर ने कमरे में दाखिल होकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था और उसी कमरे में मरियम की लाश भी थी। आधे घंटे के बाद दोनों दरवाजे टूट चुके थे और इस वक्त कमरे में अफरा तफरी का आलम दिखाई दे रहा था। गांव के लोग मरियम की गली सड़ी लाश को कमरे से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि दूसरी जानिब नासिर की पूरी कोशिश थी कि वह अपने मकसद में कामयाब ना हो सके। चूंकि गांव वाले तादाद में ज्यादा थे, इसलिए वह मरियम की लाश को कमरे से बाहर ले जाने में कामयाब हो गए, जबकि नासिर कमरे के फर्श पर लेटा बेबसी से हाफ हुए बड़बड़ा रहा था, जमीन के नीचे दफन कर देंगे और हो सकता है इस दफा वह कब्रिस्तान के इर्द गिर्द पहरा भी लगा दे। फिर तू अपनी माँ की सूरत भी देखने को तरस जाएगा। जो कुछ करना है इसी वक्त कर ले नासिर, वरना बाद में हालात तेरी पहुंच से दूर हो जाएंगे। अचानक जैसे इसके जिस्म में ताकत आ गई, वो उछलकर खड़ा हो गया और बाहर की जानिब दौड़ा। गांव वाले मरियम की लाश को लेकर गली तक पहुंच चुके थे। औरतें, बच्चे घरों के दरवाजों और खिड़कियों की ओर से ये दिल खराश मंजर देख रहे थे। नासिर ने कमरे से निकलने के बाद बावर्ची खाने का रुख किया और सामने पड़ी प्याज काटने वाली बड़ी दस्ते वाली छुरी उठाई और घर से बाहर की जानिब चल दिया। गांव वाले मरियम की लाश उठाए कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। रुक जाओ, मेरी माँ को मेरे हवाले कर दो, वरना मुझे भी इसके साथ दफन कर दो। नासिर ने छुरी वाला हाथ ऊंचा करते हुए कहा, क्यों? अपनी आखिरत और दुनिया बर्बाद करने पर तुला हुआ है। जा अपने घर वापस चला जा, वरना हमारे साथ कब्रिस्तान चल और अपनी माँ को दफन करने में हमारी मदद कर। चाचा गफूर ने धीमे लहजे में कहा। नासिर कर 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 बोला, देखो मेरी माँ के सर में दर्द है, तुम लोग क्यों परेशान करने पर तुले हो? इसे मेरे हवाले कर दो, वरना यहाँ पर खून खराबा होगा, जो गांव की आने वाली आइंदा नस्लें भी खौफ से कांप उठेंगी। नासिर ने जहरीले लहजे में धमकी देते हुए कहा। चाचा गफूर ने कहा, तू करेगा खून खराबा? मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, हिम्मत है तो खून खराबा करके दिखा। नासिर ने छुरी वाला हाथ ऊपर किया, लेकिन चाचा ने इसका हाथ को कलाई से पकड़कर पूरी ताकत से मरोड़ दिया। नासिर दर्द से बिलबिला उठा। छुरी इसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। चाचा ने इसे धक्का दिया तो वह पेट के बल जमीन पर जा गिरा। मुझे डंडा दो, जरा इसका दिमाग दुरुस्त करना ही पड़ेगा। और डंडा सर से बुलंद करते हुए नासिर की जानिब बढ़ाने लगा। नासिर ने परेशान होकर गांव वालों की जानिब मददगार नजरों से देखा, लेकिन कोई भी इसकी मदद करने को तैयार नहीं था। नासिर ने उठकर घर की जानिब दौड़ लगा दी, लेकिन चचा गफूर इससे फुर्तीला साबित हुआ। वह जल्द नासिर के सर पर पहुंच गया। अचानक पत्थर से ठोकर लगने की वजह से नासिर मुंह के बल जमीन पर जा गिरा। चाचा ने डंडा सर से बुलंद किया और पूरी ताकत से नासिर के सर पर मारने की कोशिश की, और फिर तमाम गांव वालों ने वो नाकाबिले फरामोश वाकया अपनी आंखों से देखा। हवा तेज आंधी की सूरत अख्तियार कर चुकी थी, और जब आंधी थमी तो मंजर नाकाबिले फरामोश था। सफेद रंग के हाले की सूरत में मरियम की रूह नासिर के पास मौजूद थी। इस तरह
कि वे नासिर और चाचा गफूर के दरमियान आ चुकी थीं। चाचा गफूर का उठा हुआ हाथ भी अब नीचे हो चुका था और वह भी हैरानी से यह मंजर देख रहा था। अचानक मरियम की आवाज खामोश को तोड़ती हुई सुनाई दी। मेरे बच्चे, अब तू अकेला रहना सीख ले। जो इस दुनिया में अकेला नहीं रह सकता, इसके साथ यह दुनिया वाले ऐसा ही सलूक करते हैं। मेरे बच्चे, तेरे प्यार की वजह से मुझे इस दुनिया में दोबारा वापस आना पड़ा। तू नहीं जानता इस दुनिया में आने के लिए मुझे कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ा। मैं बार बार ऐसा नहीं कर सकती। नासिर बोला, लेकिन माँ, मैं तेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। माँ बोली, ऐसा नहीं हो सकता। तुझे इस दुनिया में मेरे बगैर ही रहना होगा, बगैर किसी सहारे के। अच्छा, मैं तुझे एक बात बताऊं, तू दुनिया में रहकर भी मेरे लिए बहुत कुछ कर सकता है। मेरी रूह को अजियतनाक तकलीफ से छुटकारा दिलवा सकता है। तू मुझसे बहुत प्यार करता है ना? नासिर ने माँ की बात काटते हुए पूछा। कैसे माँ, मुझे बताओ, मैं वादा करता हूँ। मरियम की रूह बोली, गर तू वैसा ही करेगा जैसा मैं बताऊंगी। नासिर बोला, मैं वादा करता हूँ माँ, तू जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूंगा। बस तू बता मुझे क्या करना होगा, मैं क्या करूं? नासिर जज्बाती लहजे में बोला। मरियम ने कहा, तू सिर्फ इतना करके रोजाना कुरान शरीफ के तिलावत करना शुरू कर दे, 5 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू कर दे और 5 वक्त मेरे लिए मगफिरत की दुआ कर। खुदा मेरी रूह को सुकून दे, दोज़ख और कब्र के अजाब से निजात दे। तू सिर्फ इतना कर, मेरे लिए यह बहुत होगा। क्या तू मेरे लिए इतना करेगा? मरियम की रूह ने नासिर की तरफ देखते हुए कहा, हाँ माँ, मैं ऐसा करूंगा। मैं कुरान शरीफ भी पढ़ूंगा और 5 वक्त की नमाज भी अदा करूंगा और इसके अलावा तहज्जुद भी पढ़ूंगा और तेरे लिए अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ करूंगा। मैं ऐसा जरूर करूंगा। नासिर ने जज्बाती लहजे में जवाब दिया। इसके बाद मरियम का चेहरा गुलाब के फूल की मानिंद खिल उठा। अल्लाह तुझे हमेशा सलामत रखे, इसने कहा और वह गायब हो गई। दूसरे दिन गांव वालों ने नासिर के रवैये में काफी फर्क महसूस किया। नासिर 5 वक्त का नमाजी होने के अलावा तहज्जुद गुजार भी हो चुका था। हर वक्त इसके घर से कुरान पाक की तिलावत की आवाज सुनाई देती। इसके अलावा इसने एक छोटी सी सब्जी की दुकान भी खोल ली, जिससे इसका आसानी से गुजरो बसर भी हो रहा था। वह अक्सर गांव की गरीब औरतों को मुफ्त सब्जी भी दे देता और बदले में इन्हें अपनी माँ के लिए दुआ करने को बोलता। बच्चों को मुफ्त मूली, गाजर और बेर वगैरह भी दे दिया करता था। वह कहता कि बच्चे मासूम और शफाफ दिल के होते हैं, इनकी दुआएं जल्द कबूल हो जाती हैं। हो सकता है इनमें से किसी की दुआ काम आ जाए और मेरी माँ की रूह मुझसे खुश और मुतमिन हो जाए। आप सब भी नमाज के बाद दुआ करें कि अल्लाह पाक सबकी माओं को खुशियां, सेहत और जिंदगी अता फरमाए और जिनकी माएं दुनिया से रुखसत हो गई हैं, अल्लाह पाक इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, नेकी और सवाब की नियत से इस वाक़े को दूसरे लोगों तक भी जरूर शेयर कीजिए। क्या पता इस बच्चे की लाजवाब मोहब्बत की दास्तान किसी के दिल में हो जाए और इसका सवाब हमारे नसीब में, जो हमारे लिए सदका जारे का बायस बनता रहे।